हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि रिफ्रैक्शन की कुछ जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक सी बातें रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन के लॉज देखे थे अपन ने, स्नेल्स लॉ वगैरह के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है, एक इंसिडेंट रे आ रही है इधर, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल अपने को दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और जब ये स्लैब है एक, तो जब इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो हमें ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री। ये जो विड्थ ऑफ द स्लैब है वो अपन को 1 मीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द लाइट इनसाइड द स्लैब। तो आइए डिस्कस करते हैं इसे। हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो लाइट रे ये स्लैब में इंटर करेगी, तो पूछ रहा है अपन से कि टाइम स्पेंट बाय द लाइट रे इनसाइड द स्लैब, स्लैब के अंदर वो कितना टाइम स्पेंड करेगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका अपन, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी ये 60 डिग्री है। ये अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोल सकते। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। ये 75 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। हमें क्या पूछा जा रहा है, एकदम जो अप्रोच लेंगे अपन, एकदम सॉलिड अप्रोच लेंगे, परफेक्ट लेंगे कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अपन से टाइम पूछा जा रहा है ना, टाइम पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम बराबर अपन जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो हमारा टारगेट क्या है, पहले डिस्टेंस निकालें फिर स्पीड निकालें, दोनों को डिवाइड कर दे तो अपन को टाइम मिल जाएगा। तो अपन डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस अपन को निकालना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस, सॉरी ये वाला डिस्टेंस दिया गया है। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अपन निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय इस रिफ्रैक्टेड रे की जो स्पीड है उससे डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा। तो आइए अपन निकालते हैं। सिंपल ज्योमेट्री है इसमें। ये 1 मीटर है तो ये भी पूरा 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन cos 15 डिग्री लगा सकते हैं। इस लेंथ को अपन थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/x, सही है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1/cos 15, यानी sec 15 डिग्री। तो अपन ने ये डिस्टेंस तो निकाल लिया है। अब हमारा टारगेट क्या है कि ये रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड क्या है इसके अंदर। तो स्पीड लिखते हैं। चलिए, अपन एक लॉ पढ़े थे रिफ्रैक्शन में, स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपन। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एयर मान सकते हैं अपन, है ना। और यहाँ क्या, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नहीं दिया हुआ है तो अपन म्यू अज्यूम कर सकते हैं। ये एयर है बाहर में और ये इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपन ने म्यू अज्यूम कर लिया। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए, ये स्पीड निकालने के लिए अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जान रहे थे, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी, सी तो खैर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब वी निकालने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, ये म्यू पता होना चाहिए। तो म्यू पता करने के लिए अपन यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, यहाँ पे तो म्यू 1 हो जाएगा। म्यू यानी 1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू, ये कितना है, रिफ्रैक्टेड रे साइन 15 डिग्री। बात समझ में आ रही है। ये साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, लिख देते हैं 1/2 म्यू साइन 15 डिग्री। यहाँ से म्यू की वैल्यू अपन को पता चल गई,
ये क्या हो गया, 2 म्यू साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो म्यू की वैल्यू अपन यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 साइन 15 डिग्री। अब म्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो म्यू की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, निकाल लिए हैं 1/2 साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू, सी को सी रहने देते हैं, यहाँ पे वी दे सकते हैं। अब यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमें, v की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, v की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2c साइन 15 डिग्री, v की वैल्यू भी आ गई है। तो हमें पता करना था डिस्टेंस और स्पीड, तो डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया sec 15 डिग्री, और जो स्पीड है उसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली 2c 15 डिग्री। तो देयरफॉर टाइम कितना हो जाएगा, sec 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2c साइन 15 डिग्री। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, sec 15 को नीचे लाएंगे तो cos में आ जाएगा, तो 2 साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री, जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, सी भी रहेगा एक, तो ये कितना हो जाएगा 1/c, और ये साइन 30 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चले जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, 2/c। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था स्नेल्स लॉ पे बेस्ड, कि टाइम कैसे निकालेंगे लाइट रे जब इंटर करेगी स्लैब में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ये लाइट रे इंसिडेंट की थीटा एंगल से ये नॉर्मल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू दे रखा है सपोज 60 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है आफ्टर एंटरिंग it is refracted and reflected again। इंटर होने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है और फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें बताना है फाइंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल बताना है। आइए सॉल्व करते हैं इसे, बेहद आसान है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि देख सकते हैं ये इंटर हो रहा है, इंटर होने के साथ ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कुछ यूं जा रहा होगा, यूं जा रहा होगा, है ना। तो ये रिफ्रैक्ट कर गया। अब क्या बोल रहा है, इट इज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड अगेन, फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन स्नेल्स लॉ से ये एंगल पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है, ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और इसका हम मान लेते हैं √3 दिया हुआ है हमारे पास म्यू की वैल्यू। तो ये तो अपन आसानी से लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ साइन 60 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन आर, अज्यूम कर लेते हैं इस एंगल को। तो साइन 60 यानी √3/2 √3 साइन आर। तो ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये √3 से √3 कट जाएगा, तो 1/2 यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। बोल सकते हैं अपन ये रेडियस हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है ना कि फिर से वो रिफ्रैक्ट कर रहा है, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे करेगा, ऐसे करेगा रिफ्लेक्ट, और ये जब फिर बाहर निकलेगा ऐसे,
तो अपन ये एंगल बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। स्नेल्स लॉ फिर से लगाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। स्नेल्स लॉ ये हो गया इंसिडेंस एंगल और ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये स्नेल्स लॉ फिर से लगाते हैं। और स्नेल्स लॉ √3 sin 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये एंगल निकालना है। इसको लेट सपोज अपन R1 अज्यूम कर लेते हैं। तो 1 इंटू साइन R1, ये √3 और ये बाई 2 हो जाएगा 1 sin R1। तो यहाँ से 2 sin R1 इक्वल्स टू √3। तो अपन बोल सकते हैं sin R1 इक्वल्स टू √3/2। इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये जो R1 की वैल्यू है हमारे पास आ गई 60 डिग्री। अब तो हम आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये जब रिफ्लेक्शन में, ये बेसिक बात तो पता ही होगा आपको कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ देखते हैं, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पूछा जा रहा है हमसे। यानी ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, इस दोनों के बीच का एंगल, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो अब तो कुछ है ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये 30, ये 60, तो 60 30 कितना हो गया 90, तो पूरे मिला के 180 होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, स्नेल्स लॉ पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। एक वॉल है इस तरह से, जहां से सोर्स ऑफ लाइट यानी सन रेज बोल सकते हैं, सन रेज आ रही है, 45 डिग्री एंगल्स बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये जो है ये वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है अपने को √2। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 1 मीटर, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस दिया गया है अपने को 1 मीटर। अपने से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो formed on river bed, formed on river bed। ये रिवर बेड हो जाएगा। तो इसका जो शैडो बन रहा होगा, यहां से सनरेज आ रही है ना, सनरेज है, तो इसका जो मतलब शैडो बनेगा ये रिवर बेड पर, वो बताना है हमको कि वो उसका लेंथ कितना हो जाएगा। तो आप ये मानते हो यहां से जब लाइट आ रही होगी तो लाइट के पाथ में ब्लॉकेज कर रहा होगा ये वॉल, तो ये सारी रेज तो इधर रह जाएगी, और ये जो एक रे आ रहा होगा इधर से, वही हमें बताएगा कहां तक जा रहा है और इसका जो है शैडो का लेंथ क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि रेज इंटर करेगी इधर से, मान लेते हैं एक रेज को इंटर कराते हैं इधर से। आइए इंटर करा दिया अपन एक रेज को। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन करेगा ऑब्वियसली। ये हो गया इसका नॉर्मल, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एयर है, एयर और वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर है, रेयर से डेंसर में आता है, तो जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, तो इसको बेंड कराते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, कुछ यूं है ना। ठीक है, अपने से कौन सा लेंथ पूछा जा रहा है, ये वाला लेंथ, ये तो लेंथ है जो शैडो बनेगा इसका, इसी रीजन में तो बनेगा शैडो। तो ये लेंथ निकालने के लिए अब तो सिंपल ज्योमेट्री लगाना है। तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये सब 45 डिग्री हो गया, तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब अपन स्नेल्स लॉ से ये एंगल बता सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, चलिए
ये तो एयर हो गया, तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू √2 साइन, इस एंगल को आर एज्यूम करते हैं तो ये साइन आर हो जाएगा। साइन 45 1/√2 इक्वल्स टू √2 साइन आर, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। आर की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है यहाँ से। अब ये लेंथ दे रखा है हमें 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर, तो अपन ये लेंथ निकाल सकते हैं। 1 मीटर दे रखा है, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो अपन ये लेंथ निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं ये लेंथ। सिंपल यहाँ पे अपन tan 30 लगाते हैं। tan 30 इक्वल्स टू, इस लेंथ को अपन x एज्यूम कर लेते हैं, x/1, यानी x की वैल्यू 1/√3। तो ये लेंथ कितना आ गया? 1/√3। हमें निकालना कौन सा लेंथ है? ये वाला लेंथ। ये वाला भी लेंथ निकालना है, तभी ये टोटल लेंथ निकाल पाएंगे अपन। तो ये 45, तो ये भी 45, और ये 1 दे रखा है, तो उसकी मदद से अपन ये 1 बोल सकते हैं। उसमें भी tan 45 लगा देते हैं अपन। tan 45 इक्वल्स टू, अपन ये लेंथ को y एज्यूम कर लेते हैं, तो 1/y, tan 45 1 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो अपने से पूछ रहा है ये वाला लेंथ, तो लेंथ ऑफ शैडो अपन लिख सकते हैं x प्लस y, विच इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस 1/√3 प्लस 1, देयरफॉर √3 1 प्लस √3, ये आ जाएगा अपने का फाइनल आंसर। ये कुछ सवाल थे स्नेल्स लॉ पे बेस्ड, जो कि अपन ने देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चंस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक सी बातें इसमें लग रही है। स्नेल्स लॉ को लगाना आ रहा है, इसमें अपन कैसे स्नेल्स लॉ को लगाते हैं, ये बातें हमने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।